सब उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरा एक हेयर ऑनलाइन क्लास चल रहा है जिसका डे आज 7 है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं बताऊंगा पॉइंट ऑफ हेड शेप। पॉइंट ऑफ हेड शेप 13 होते थे, वो लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था। आज उन 13 के बारे में आपको मैं बताने आया हूँ। तो सबसे पहला जो होता है हमारा होता है सेंटर प्रोफाइल, सेंटर फॉर हेड टू सेंटर ऑफ द नेप। मतलब जो यहाँ से स्टार्ट होता है बीचों बीच से और ये नेप तक जाता है उसको हम सेंटर प्रोफाइल बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा हेयर लाइन, फ्रॉम द हेयर ग्रोथ स्टार्ट, जहाँ से न्यू हेयर ग्रोथ होते हैं। अभी यहाँ पे तो देखेंगे तो टॉप है, अब नीचे से यहाँ से जहाँ से बाल ग्रो हो रहे हैं ना ये सारे, इसको हम हेयर लाइन बोलते हैं। एंड थर्ड होता है हमारा प्रोफाइल शेप। प्रोफाइल शेप कैसे बोलते हैं, ये हमारा ऐसे करके जो बना हुआ हेयर है ये साइड में नेक पे सबको प्रोफाइल शेप में बोलते हैं। ये जो जहाँ से बाल बनना शुरू हो रहा है ना, ऊपर को ग्रोथ हो रहा है, तो इसके नीचे जो ये लाइन खींच रही है इसको हम प्रोफाइल शेप बोलते हैं। ठीक है। चौथा आता है हमारा नेप, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द हेड। ठीक है। तो जो ये नेप होता है हमारा, इसको हम चौथे उस पे आता है, ये इसको नेप बोलते हैं। ठीक है। एंड पांचवा होता है हमारा ओसिपिटल, द परमानेंट बोन ऑफ द बैक ऑफ द हेड, जो हर एक किसी के सर में मिलता है, चाहे लड़की हो या जेंट्स हो, किसी के भी सर में वो मिलता है। आप अगर छू के देखेंगे तो यहाँ पे पीछे नेप से ऊपर जैसे ऐसे फिंगर करेंगे ना ऊपर, तो यहाँ पे एक हड्डी आपको फील होगा, उसको हम ओसिपिटल बोन बोलते हैं। ठीक है। और छठा होता है हमारा ग्रोथ पैटर्न, डायक्रेशन ऑफ द हेयर ग्रोथ, जहां से भबरा है, ये जो भबरा है इसको हम ग्रोथ पैटर्न बोलते हैं। जितने भी हेड में भबरे होते हैं ना उसको हम ग्रोथ पैटर्न में आता है। एंड सातवां आता है हमारा रिसेशन, द कर्व एरिया बिटवीन फोरहेड एंड टेम्पल। रिसेशन इसको बोलते हैं, ये जो लाइन होता है ना नीचे कोई शेप जो होता है इसको हम रिसेशन बोलते हैं। ये जो खड़ा हुआ लाइन है ये ऐसे आ गया सीधा, उसके बाद में जो नीचे आ रहा है ये घूमने से पहले। और एट होता है हमारा हाई रिसेशन, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रिसेशन। और नाइन होता है हमारा मिड रिसेशन, मिड वे ऑफ द बिटवीन हाई एंड लोवेस्ट। एंड 10वां होता है हमारा 10th लो रिसेशन, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द रिसेशन। ठीक है। और 11 होता है हमारा क्राउन एरिया, जो हमारी ये क्राउन एरिया होती है, ये होता है हमारे 11। ठीक है। एयर कवर्ड विद ग्रोथ पैटर्न। एंड 12th होता है हमारा 2 इंच और 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द फेस अवे फ्रॉम द ग्रोथ पैटर्न। और 13 होता है हमारा 13वां जस्ट बिलो द ग्रोथ पैटर्न, यानी कि जो हमारा भवरा होता है ना ग्रोथ पैटर्न, टेम्पल के एरिया जो नीचे का होता है बिलो, इसको हम 13 में आता है ये। ठीक है। द नेप, जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा निकल के ऐसे घूम जाओ दीपिका, ये नेप तक आता है। ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर प्रोफाइल, और सेंटर प्रोफाइल बोलते हैं इसको। ठीक है। एंड सेकेंड होता है हमारा हेयर लाइन, फ्रॉम द हेयर ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ विथ स्टार्ट, जहां से हमारा हेयर ग्रो होना शुरू होता है। अभी सपोज करो, देखो ये पूरे हेयर्स पीछे मैंने कर दिए, ये मिडल है। ठीक है। तो ये छोटा छोटा हेयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, जिसको हम अपनी भाषा में रुआ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा सेकेंड वाला हेयर लाइन, ये हमारा हेयर लाइन यहाँ से शुरू हो गया है। तो हेयर लाइन क्या होता है, फ्रॉम द हेयर ग्रोथ स्टार्ट। ठीक है। तो जितना भी ये है सब, जहां से भी हेयर स्टार्ट हो रहा है ये है। सेकंड होता है हमारा ये फर्स्ट सेंटर प्रोफाइल, सेकंड हेयर लाइन, एंड थर्ड होता है हमारा प्रोफाइल शेप। प्रोफाइल शेप किसको बोलते हैं, अभी पूरा अगर हम हेयर ऐसा करेंगे तो पूरा हेयर पीछे आ गया ना, तो ये जैसे ऐसे दिखता है ना, ऐसे करके ये जो आ रहा है ये साइड वाला, थोड़ा नेक घुमा लो दीपिका, हाँ गर्दन सीधी रखो। ठीक है। ये जो पूरी एरिया आ रही है ना इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल शेप। ठीक है। चौथा होता है हमारा नेप, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द हेड, जो सबसे हमारा नीचे का हिस्सा होता है। अभी आप पूरे हेयर ऐसे अगर उठाएंगे, पूरे हेयर उठा के देखेंगे तो इस एरिया को हम बोलते हैं नेप एरिया। ठीक है। ये हमारा नेप एरिया। 5 होता है हमारा ग्रोथ पैटर्न, डायग्रेशन ऑफ द हेयर ग्रोथ। नेप के बाद 5वां बोल गया, सॉरी, हाँ 5वां 5 होता है हमारा ओसिपिटल बोन, द परमानेंट बोन ऑफ द हेयर ऑफ द हेड। तो ये जो हमारा 5वां होता है इसको बोलते हैं ओसिपिटल बोन, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे नेप पे हड्डी होती है। अगर आप ऐसे घुमा के अपने यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे एक हड्डी फील होती है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये उठा हुआ जो फील होता है ना, हल्का सा ऐसे स्लोप आता है ऊपर से उठा हुआ, इसको बोलते हैं ओसिपिटल बोन। ठीक है। और 6 होता है मतलब हमारा होता है 6 ग्रोथ पैटर्न, डायग्रेशन ऑफ द हेयर ग्रोथ, यानी कि छठे नंबर पे जो आता है हमारा आता है भबरा। अगर नीचे करो
आप देखोगे ना तो इनके ये भवरा है, ठीक है, ये जहाँ से ये हेयर स्टार्ट होता है, ये भवरा यहाँ से इसे राउंड राउंड होता है, चारों तरफ को शेप होता है, इसको बोलते हैं हम ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। और 7 होता है हमारा रिसेशन, द कर्व एरिया बिटवीन फोरहेड एंड टेम्पल। तो जो हमारा ये टेम्पल होता है, ये आप देखेंगे ये ऐसे करेंगे तो इनका पूरा जरा सेफ है, तो इनके में उतना नहीं दिखेगा, ये हमारा प्रोफाइल में आता है, ये हमारा ग्रोथ में आता है। जो ये ऐसे आता है ना, अभी मैं अपने दिखाऊं ऐसे करके, मेरे ज्यादा होता है, जेंट्स के ज्यादातर मिलता है, गर्ल्स के थोड़ा कम ही मिलता है। तो ये हमारा होता है हेयर लाइन ग्रोथ। तो ये जो ऐसे वाला आ रहा है, तो ये जो एरिया इधर को जा रहा है ना, इसको बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। ये हो गए हमारे 7। और 8वां हमारा होता है तो अभी मैं आपको 8वां पॉइंट बताऊंगा। उनके हेयर में ज़्यादा रिसेशन दिख नहीं रहा था, उनका पूरा एकदम ग्रोथ था, तो उतना पार्टीशन डिवाइड नहीं हो रहा था, जिससे कि उसमें मैं क्लियरली नहीं दिखा पा रहा था। तो ये चीज़ में मैं अपने हेयर पे ही आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो ये वाला जो एरिया होता है नीचे वाला, ये ऊपर वाला होता है हमारा हाईएस्ट रिसेशन, सेकेंड वाला जो बीच में होता है वो होता है हमारा मिड रिसेशन, एंड थर्ड जो होता है हमारा डाउन में, वो होता है हमारा लोवेस्ट रिसेशन, ठीक है। जो ऊपर वाला है वो हाईएस्ट है, और बीच में है मिड रिसेशन, और डाउन में है हमारा लोअर रिसेशन। फिर 11 पे आता है हमारा कर्व एरिया, कर्व विथ ग्रोथ पैटर्न, यानी कि जो हमारा क्राउन एरिया है, जो हमारा क्राउन एरिया ये यहाँ पे होता है, सबको पता है जितने भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं। यहाँ पे अगर बिल्कुल हेड के टॉप पे अगर हम यहाँ देखेंगे तो हेड सबसे ऊपर होता है, उठा हुआ। हमारे हेड का शेप गोल नहीं होता है ना, ऐसे ओवल में होता है। तो ये जो उठा हुआ होता है, ये जो ओसिपिटल बोन के ऊपर, इसको बोलते हैं कर्व एरिया, ठीक है। और इसमें के ये भी 2 भागों में डिवाइड है, जो हमारा 12 और 13 में है। जो 12th में आता है वो आगे का जो ग्रोथ पैटर्न होता है ना, इसके आगे का जहाँ से ग्रोथ पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता है 2 इंच, ठीक है। और 13वां होता है ये ओसिपिटल बोन। ओसिपिटल बोन के ऊपर वाला जो एरिया होता है, जो क्राउन से नीचे आ रहा है, और ओसिपिटल के बीच की जो एरिया है, उसको हम बोलते हैं कर्व एरिया, जो है जस्ट बिलो द ग्रोथ पैटर्न। बस यही था। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेयर कट के शेप, जिसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन, एलिवेशन